one of the small banks will go on to become a large bank. Nobody knows who it is. It can be IDFC, it can be Federal, it can be CSB, whoever it is. But वो opportunity है इंडिया में. So I end this by saying this. Aditya Puri, the CEO of HDFC Bank, he says this, that the demand for banking in India far outweighs the supply of banking in India. So any bank जो शांति से काम करेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा हाइडिंग नहीं करेगी, वो बहुत पैसा कमाएगी. नहीं, इसका क्या मतलब है? डिमांड फॉर बैंकिंग इन इंडिया आउटवेज द सप्लाई. हाँ, तो लोगों की जो डिमांड है ना, उतना बैंक्स उतना बैंकिंग सप्लाई नहीं कर पा रही है. सो इंडियाज लोअर कैटेगरी ऑफ पीपल ना, दे वांट एक्सेस टू कैपिटल, बट वी आर नॉट एबल टू गिव देम, राइट? हाउ विल इंडिया गेट डेवलप्ड? इट विल गेट डेवलप्ड जब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लोअर लोग है ना, 26-28%, वो धीरे धीरे करके 22%, 20%, 18% तब जाएगी. तभी तो इंटरेस्ट रेट यूएस में कितने जीरो थे, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती है ना लोगों को. तो इसलिए अगर मुझे कोई बिजनेस सेट करना है आज, तो मैं कर सकता हूँ. तो आप बोल रहे हो यूएस में अगर मुझे बोरो करना है, लोन लेना है, तो मुझे इंटरेस्ट ही पे नहीं करना है? पहले जीरो था, नाउ दे आर रेजिंग इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ इट इज एट अबाउट 2.5-3%. बट स्टेडी स्टेट इकोनॉमी जापान की, यूएस की, वहां पे 0% इंटरेस्ट होता है. 0.5-1%. एंटायर यूरोप इज देयर. अच्छा, एंटायर यूरोप इज देयर. तो लोन पे कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है नहीं मतलब? करना है ना, क्योंकि वो तो बोल रहे क्या. अब मैं आपको सुनाता हूँ प्रॉब्लम क्या है. वहाँ पे कोई कंजम्पशन ही नहीं कर रहा है, वहाँ पे इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है. तो बैंक क्या बोल रहा है, आप लोन लो हमसे, तो आप ग्रो करोगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. टुडे देयर इज नो ग्रोथ इन द यूएस, टुडे देयर इज नो ग्रोथ इन द यूरोपियन कंट्री. टुडे जापान में कोई ग्रोथ नहीं है. टुडे जापान यहाँ पे आके बुलेट ट्रेन के लिए पैसे दे रहा है, राइट? क्यों कर रहा है वो? इसलिए कर रहा है क्योंकि जापान में कोई ग्रोथ ही नहीं है. तो जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर हो, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है वहाँ पे नहीं होगा. बट जब जीरो इंटरेस्ट रेट होता है, तब फिर वो बैंक कैसे सस्टेन करेगी? उसकी income बैंक क्या को होगी? इंटरेस्ट, बैंक को भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है ना सामने. आप अगर डिपॉजिट में रखोगे पैसे, तो बैंक नहीं देती आपको यूएस में कुछ पैसे. यूएस में ऐसा थोड़ी है कि 7%, 8%, 9%. इंडिया में ऐसा, यूएस में नहीं है ऐसा. नहीं, बट देन पैसा कैसे बनाएंगे अगर 0% इंटरेस्ट रेट फीस है? होती है ना. लेट मी गिव यू देयर एन एग्जांपल. लोन प्रोसेसिंग फी एसबीआई की कितनी है? 15% ऑफ देयर टोटल इनकम इज लोन प्रोसेसिंग फी. टुडे एक्सिस बैंक में 25% बाय सेलिंग इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स. उनका पूरा इनकम का अगर 100 रुपए कमा रही है ना एक्सिस, तो 25% तो उसी से कमाती है. किससे? म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बिजनेस से. दूसरे प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करके, मतलब वहां से कमीशन जो कमीशन मिलता है. क्योंकि बैंक क्या है, बैंक तो हर जगह है ना. बैंक तो हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया. तो मुंबई में कितने ब्रांचेस होंगे उनके? दे हैव एक्सेस टू कस्टमर्स. कस्टमर तो आएगा ही उधर. आएगा तो आप क्रॉस सेल करो. आपको बेचना आता है नहीं आता वो अलग बात है, बट आप क्रॉस सेल करो, राइट? सो बैंक्स मेक मनी दैट वे. बैंक मेक मनी इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. बैंक का इन द यूएस, अब्रॉड, बहुत छोटा पार्ट है डिपॉजिट और लोन देना. बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे हैं. इंडिया में बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि इंडिया इज गेटिंग डेवलप्ड नाउ. स्लोली एंड स्टडीली इंडिया विल गेट डेवलप्ड ओवर द नेक्स्ट 15, 20, 25 years. देन दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और XYZ चीजें आएंगी, राइट? तो वो पर्सपेक्टिव है. एंड व्हेन डू यू से बैंक इज अ लेवरेज्ड बिजनेस, Yeah. इसका मतलब है कि उनको बहुत ज्यादा डेट लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू रन. तो इज दैट कैसा है ना, बैंक के पास अगर 100 रुपए है ना, तो 500 रुपए का लोन देता है. वो वर्क करता है इस फिनोमिनन पे कि सब डिपॉजिट होल्डर एक साथ नहीं आएंगे डिपॉजिट लेने के लिए, ठीक है? जो अभी जस्ट लास्ट ईयर there's a bank called SVB Bank in the US. It collapsed. Why did it collapse? सब लोग डिपॉजिट लेने आ गए. सिलिकॉन वैली बैंक. सब लोग डिपॉजिट लेने आ गए. तो बैंक्स वर्क ऑन अ प्रिंसिपल दैट सब लोग लोन लेने नहीं आए, सब लोग डिपॉजिट लेने एक बार में नहीं आएंगे. अगर आपका पास ट्रेन में जो, अगर हमारे इंडिया की ट्रेन में टॉयलेट होता है ना, 4 टॉयलेट होते हैं. क्यों होते हैं वो? क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे. प्लेन में भी ऐसे ही होता है, राइट? सो हियर ऑल्सो इट वर्क्स दिस वे. अगर बैंक के पास 100 रुपए है ना, तो 500 रुपए का लोन देता है, राइट? और जब अगर ये लोन वापस ना आए, तो बैंक को कितना लॉस होता है, राइट? तो वो एनपीए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बैंक के. Those banks who will be able to manage this NPAs really well, वो जो पैसे वापस ना आए, they will do really well. क्योंकि 100 रुपए का अगर आप लोन दे रहे हो, तो उसके पर 28-29% बैंक चार्ज करते हैं. ब्लेंडेड यील्ड, अगर आप बड़े बैंक सब मैच्योर हो गए हैं, ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, SBI, इनका यील्ड कितना है, इनका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 8%, 9%. छोटे बैंक देखोगे ना, लेट्स से IDFC, 16%, 17%, 18%, ब्लेंडेड पूरा बैंक का, राइट? तो ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं. तो सोचो, आप 100 रुपए का लोन दिया, 100 रुपए का लोन दिया, 16 रुपए तो ऐसे ही मिल रहे हैं उसको. तो ये 16% कैसे होता है अगर 8-9% इंटरेस्ट रेट है तो? 8-9% बड़े बैंक का है, ठीक है? आज की डेट में मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप SBI में पैसे डालोगे, आप बोलेंगे हाँ.
डालूंगा, सेफ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। HDFC में डालोगे, हाँ HDFC अपने करंट सेविंग्स अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट देता है, 3.5%, अब 2.5% हो गया वो। IDFC कितना देता है, 7.5%। तो उसका कॉस्ट हायर है, तो उसको पैसा कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो क्या करता है, 18% पे लोन देता है। तो ये 18% वाला कौन है, रिस्की बंदा, कुशल थोड़ी है वो क्यों लेगा 8% पे लोन, वो क्यों लेगा 17% पे लोन, वो बोलेगा भाई मेरे को 8% पे मिल रहा है, तू 17% पे दे रहा है, तेरे पास क्यों आऊं मैं। करेक्ट। So the risky people are where the NPS is. That's why the larger banks have a cushion that वो लोग ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, smaller banks काम कर रहे हैं ऐसे, तो उनको प्रॉब्लम है, Got it. right? So that's where the genesis of smaller banks really rise. Like IndusInd is a smaller bank. IndusInd के पास nearly about 3 से 4 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स है, smaller bank है. If you look at SBI and HDFC, they are 40 lakh crores. सिस्टम वही है, ठीक है। देन अगर आप SBI HDFC देखोगे ना, उसके बाद ICICI देखोगे ना, ICICI जस्ट 6-7 लाख करोड़, इट इज नॉट बिग। उन लोग दोनों के बीच में वाइड गैप है, और फिर छोटे छोटे आते हैं सारे, फिर देन इज स्मॉलर बैंक्स, राइट। तो स्मॉल रिस्क कहाँ है, स्मॉलर बैंक्स। रिस्क इज वेयर इन स्मॉलर बैंक, जहाँ पे वो ग्रो करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, राइट, दैट्स वेयर द रिस्क इज। आप सही बोल रहे हो। मैंने भी एक्चुअली मेरा पैसा तो IDFC में डिपॉजिट किया, बिकॉज 7.5% का वो ये लोग देते हैं। राइट, तो बट मैं लोन लेने जाऊंगा तो पता है, मतलब मैं IDFC के पास नहीं नहीं जाओगे जाऊंगा। आप, नहीं जाओगे ना, राइट। क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको HDFC देगी 8.5% में, तो आप क्यों नहीं जाओगे उधर, जाओगे ही ना उधर। तो वहां पे कौन जाएगा IDFC में, जहाँ पे HDFC ICICI SBI में पेपर वर्क नहीं मैच कर रहा है, और वो बोल रहे हैं हम नहीं देंगे आपको लोन, राइट। तो बड़े बैंक्स को बहुत एडवांटेज है, राइट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.